नमस्कार, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई और लिखाई आपने कल से शुरू कर दी होगी। मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही होगी और मैं आपको प्रॉपर दिखाई भी दे रहा हूंगा प्यारे भाइयों। जैसा कि आपको पता है कि कल एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। कल एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम सिर्फ आपसे यही गुजारिश करेंगे, यही उम्मीद करेंगे और यही हमारी ख्वाहिश रहेगी प्यारे साथियों, आपका कोई भी मित्र, कोई भी बंधु सखा या सहेली, कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई रिश्तेदार, और वो क्वालिटी एजुकेशन के साथ समझौता नहीं करना चाहता और पैसे हैं नहीं, तो मात्र 100 रुपए में ये कोर्स उससे बोल दीजिए जीडी में हम उसको सिलेक्शन के द्वार तक पहुंचा देंगे। सिलेक्शन के द्वार तक प्यारे बच्चे, विश्वास करिए, जो पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं वो देख चुके हैं, और जो आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे उनको भी हम बेहतर मेहनत के साथ पढ़ाते रहेंगे मेरे प्यारे साथी। प्यारे दोस्त, अभी इस कोर्स की फीस मात्र 100 रुपया है। फ्लैट 50 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो 200 की बजाय 100 रुपया में यह कोर्स आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यह बैच 30 अगस्त से शुरू हो चुका है और टीम के बारे में आपको पता है, हमारी टीम किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनों, बस सहयोग करते रहना। यह आपका अपना परिवार है, आपका अपना घर है। केवल 100 रुपए में कोर्स प्रोवाइड करने वाला कुमार आईएएस संस्थान, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन और सरकारी नौकरी कुमार सर भारत का एकमात्र संस्थान है। यहां पर क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाता। ठीक है, तो बेटा पूरा जीडी कवर करवाएंगे, पूरा जीडी, क्योंकि इसकी फीस बढ़ने वाली है कुछ दिनों में, बहुत जल्दी। पता भी नहीं चलेगा कि फीस कब बढ़ गई और एकदम से फीस बढ़ जाएगी, एकदम से फीस बढ़ जाएगी। तो अंजू चौधरी, दिव्यांशु मिश्रा, अभिषेक गंगवार, दानिश अहमद, दिव्यांशु मिश्रा, प्रांसी वर्मा, सुनैना गंगवार, अंजू चौधरी, अमन, नुसरत खान, अभिमन्यु, दिव्यांशु, कन्हैया, गौरव, आशुतोष, विजय भाई, सुमन, गोलू, कन्हैया, बिहारी लाल, अभिप्राय, सीएस, गोलू। बेटा 100 ऑफ कमेंट आर फ्लोइंग विद इन अ सेकेंड, सो मैं आप सभी के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे माफ कर देना प्यारे दोस्त, लेकिन आप विश्वास करना कि हम आपका साथ जरूर देंगे, तन्मयता के साथ देंगे, शिद्दत के साथ देंगे प्यारे साथी। इस बैच के बारे में अपने साथियों को बताइएगा और लेकर आइएगा। थैंक यू सो मच। चलो बेटा, आज हम जो इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार व सम्मान, पुरस्कार और सम्मान टॉपिक के अंतर्गत मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं, अंग्रेजी क्या कहते हैं इसको, अवार्ड एंड प्राइज, प्राइज एंड अवार्ड। प्राइज एंड अवार्ड, पुरस्कार और सम्मान। प्राइज एंड अवार्ड, तो बात यह है मेरे प्यारे दोस्त कि भारत के प्रमुख पुरस्कारों की बात करेंगे।
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्त। इसी कड़ी में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, ज्ञानपीठ, 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 भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के, परमवीर चक्र, अगर हम बात करें अगले की, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, प्यारे दोस्त, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पहले पर लिखा है आपका भारत रत्न, ज्ञानपीठ, द्रोणाचार्य। ठीक है दोस्त, बेटा आपसे पूछेगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। बेटा इंग्लिश लिख रहा है, प्रत्येक का अंग्रेजी मिलेगा तुम्हें, पहले हिंदी लिखूंगा फिर अंग्रेजी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि इकट्ठा अंग्रेजी एक साथ लिख दूं। मेरठ से प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। देखो भाई, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया इस भारत रत्न, और सेकंड पद्म पुरस्कार आ जाते हैं। फिर क्या आ जाते हैं बेटा? पद्म, जिनमें पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार किसमें आ जाते हैं? आपके सिविलियन अवार्ड में। और ज्ञानपीठ में क्या क्या आ जाते हैं? ये भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिस इज द हाईएस्ट ऑनर। यह लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दिस इज द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। दिस इज द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्मी। यह वीरता, यह सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। और कोचेज को, प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? द्रोणाचार्य सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछ ले आपसे तो भारत रत्न है, साहित्य में पूछ ले तो ज्ञानपीठ है, अगर सिनेमा में पूछ ले तो दादा साहेब फाल्के है, और परमवीर चक्र सेना के क्षेत्र में आर्मी, और मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट खेल में, और कोचेज को दिया जाता है कौन सा? द्रोणाचार्य। बेटा ऐसा ही सेम फ्लो चार्ट बनाओ, कॉपी पर लिखो, सेम फ्लो चार्ट बनाओ कॉपी पर और लिख लो। सेम फ्लो चार्ट बनाओ कॉपी पर और लिख लो। इसमें क्या है? सेम फ्लो चार्ट कॉपी पर बनाओ और लिखो। ठीक है बेटा, तो भारत के प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं? मेन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, ज्ञानपीठ। अगला, अब मैं इनको लिखूंगा बारी बारी से, आप सुनते रहना। लास्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार,
प्रशिक्षक अर्थात कोचेज को दिया जाने वाला। मेरे प्यारे साथी, यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेजर ध्यानचंद्र सबसे बड़ा है, अर्जुन पुरस्कार दूसरे नंबर का होता है। अर्जुन पुरस्कार दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड पोजीशन पर आता है अर्जुन पुरस्कार, पहले पर नहीं है, पहले पर नहीं है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपके नागरिक पुरस्कार। मतलब सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड याद रखने आपको। नागरिक सम्मान नहीं बेटा, क्लास डाउनलोड नहीं होगी। हाँ, बाद में लिख लेना, पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी बेटा। हाईएस्ट ऑनर, सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पूछे तो कौन सा है? भारत रत्न। और कोई आप में से अंग्रेजी मीडियम का हो, कोई आप में से नहीं, प्रिंस में सबके कमेंट देखता हूं, प्लीज कमेंट पढ़ने के लिए फोर्स मत किया करें। अगर कोई आपको पूछे कि भारत रत्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो भारत रत्न को कहीं आप इंडिया रत्न मत करके आ जाना कि इंडिया रत्न कह दो एकदम से कि भारत रत्न इंडिया रत्न है। अंग्रेजी हूं मैं, अंग्रेजी मीडियम का हूं, तो मैं भारत को इंडिया बोलता हूं। भारत रत्न को भारत रत्न ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? भारत रत्न को भारत रत्न ही कहा जाता है। इंडिया रत्न मत कर देना, वहां होशियार बन के बैठ जाओ। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? भारत रत्न। फिर भारत रत्न के बाद जो सिविलियन के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं ना, वो दिए जाते हैं बेटा पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड जो दिए जाते हैं ना, वो हैं आपके, पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म श्री, पद्म श्री, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म श्री। क्लियर है बच्चों? ये 3 पुरस्कार हैं। अब आपको बड़ी दिक्कत आती है, कई बार क्रम में लगाने के लिए आ जाता है कि पद्म पुरस्कारों को क्रम में लगा दो। तो आप में से कौन सा बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल आसान? बेटा हाँ, मुझे पता है, मैं यही तो सुनना चाहता था, क्योंकि गूंगे बहरों की क्लास में मुझे पढ़ाने पर मजा नहीं आता। अब वो भी बोल उठे जो बोलना नहीं चाहते थे बहुत देर से। आपके प्यारे जीतेश सर की आज क्लास नहीं होगी, दुख के साथ सूचित किया जा रहा है, क्योंकि उनके घर में
रिलेटिव्स में, मतलब घर परिवार एक ही बात होती है, तो किसी का इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, ये दुख का विषय है। तो आप ऐसे मत कहना कि नया बैच है और सर नहीं आए, इसकी जानकारी आपको समय समय पर हमारे एप्लीकेशन पर दे दी जाएगी। और विश्वास करना एक बात का, हमारा कोई भी अध्यापक, हमारा कोई भी एक कर्मचारी अपनी नौकरी के प्रति इतना तत्पर है कि फैमिली बाद में पहली नौकरी होती है। हम केवल तभी छुट्टियां करते हैं जब हमारे लिए मृत्यु निकट हो और जीवन कम बचा हुआ हो, मतलब अगर मर रहे होंगे तभी छुट्टी करेंगे हम उससे पहले छुट्टी नहीं करते। संडे को भी क्लासेस लगती हैं, नए बैच की नहीं लगती, वो अलग बात है ना। जीते सर आपकी साइंस का बैच पढ़ाते हैं और जीएस भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेटा सहयोग बनाए रखिएगा, साथ देते रहिएगा, ऐसे नहीं कि एकदम से जीते सर की क्लास ना हो या फिर मेरी ही कल क्लास ना हो। तो हम कह ही चुके हैं आपसे कि जब ही होगा जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, तो कस्टमर केयर को हिला के मत रख देना। कितने बच्चे मेरी बात से सहमत हैं, जल्दी से थम्स अप कर दो। तो बच्चों इसको याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है बेटाओ। इसको याद रखने में आज ही आज की छुट्टी है, केवल आज की, कल छुट्टी नहीं होगी, चाहे कितना भी बड़ा जीवन में संकट आ जाए, कल छुट्टी नहीं होगी। आपकी पढ़ाई से ज्यादा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 दिन से बीमार हूं फिर भी क्लास ले रहा हूं, कंटिन्यू लूंगा, ऐसे ही लूंगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे, क्योंकि मेरा नाम क्या है आप जानते हैं। तो बेटा देखो, ये पुरस्कारों को याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं, आज से आपको याद हो जाएंगे। देखो पदम पदम सब में कॉमन, विभूषण में सबसे ज्यादा अक्षर, भूषण में उससे कम अक्षर और श्री में कम अक्षर। तो जिसमें सबसे ज्यादा अक्षर, जिसमें सबसे ज्यादा अक्षर वो सबसे बड़ा पुरस्कार, और जिसमें सबसे कम अक्षर वो सबसे छोटा पुरस्कार। द वर्ड इन पद्म विभूषण आर मोर देन इन एनी अदर वर्ड्स। जो शब्द है ना, जो वर्ड हैं, जो वर्ड हैं, अक्षर हैं, वो किसमें सबसे ज्यादा, पद्म विभूषण 1 2 3 और 4, और भूषण में कितने 3, और श्री में कितना 1। अरे रियल है, और क्या नकली होगी। सर मैं एनटीपीसी भी देने की सोच रही हूं, बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं दोगे, दोगे आप एनटीपीसी भी दोगे। एग्जाम की प्रत्येक की तैयारी करो, तभी तैयारी कंप्लीट मानी जाती है। पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म श्री पद्म भूषण। आज के बाद बेटा कोशिश करेंगे टॉपिक पूरा हो जाए, टॉपिक पूरा होगा नहीं होगा लेकिन समझा के पूरा जाऊंगा। सभी बताओ भारत का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है, भारत रत्न। दूसरा पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो याद रखना पद्म विभूषण। तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, पद्म भूषण, और चौथा कौन सा है, पद्म श्री। पहला पुरस्कार कौन सा है सबसे ऊंचा, भारत रत्न। दूसरा पूछे क्रम में तो पद्म विभूषण, तीसरा पूछे क्रम में तो पद्म भूषण, और चौथा पूछे क्रम में तो पद्म श्री। कौन सा श्री बेटा, पद्म श्री, मेरे प्यारे बच्चे पद्म श्री। ये 3 अक्षर से आपको याद रख लेने हैं। यूपी पुलिस का पेपर उठा के देख लेना, 3 क्वेश्चन इन 4 लाइनों से हैं। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड 3 क्वेश्चन फ्रॉम अबव द digital vote. 3 question has been asked in the recent era. नहीं आ रही बात समझ में। बात यह है कि पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। अब बात करते हैं बेटा साहित्य पुरस्कारों की। पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, फिर उसके बाद आपको आगे ले जाऊंगा। साहित्य पुरस्कार, जब जब साहित्य पुरस्कारों की बात आती है, लिटरेचर अवार्ड की बात आती है, बेटा सर एनटीपीसी के लिए जरूरी क्या है जीके में, जो पढ़ा रहे हैं वही जरूरी है, जो पढ़ा रहे हैं ना
वही जरूरी है। सर ये रिफ्लेक्शन का कोई जुगाड़ कीजिए। जुगाड़ बस एक है, या तो इसका बोर्ड में बाहर कर लो, और तो कोई जुगाड़ है नहीं, वरना एडिटर आते जाते रहते हैं, देखने के लिए आते हैं कि क्लास सही चल रही है कि नहीं। आने जाने दिया करो, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। हमने पूरा जुगाड़ करके देख लिया है, क्योंकि इधर कंप्यूटर रखा हुआ है और इधर गेट से कोई भी इधर की तरफ आता है तो उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा पड़ता है। जितना पढ़ा रहे हैं उतना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जितना पढ़ा रहे हैं उतना बिल्कुल नहीं छोड़ना, एनटीपीसी निकल जाएगा। बेटा साहित्य पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड। और दूसरा पुरस्कार है व्यास सम्मान। और तीसरा है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान। चौथा है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान मेरे बच्चे, मूर्ति देवी सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और मूर्ति देवी सम्मान। बात समझ में आ रही है? व्यास सम्मान, मूर्ति, देखो कल मैंने सारी चीजें डिस्कस करी थी, फिर भी आप पूछते हो ना क्लास में तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। कल वाला वीडियो प्लीज पूरा देख लेना बच्चों, आप जो पूछ रहे हो ना सारा का सारा मैं बता चुका हूं कल। बेटा जब एक बार कह रहा हूं कि मेरा वाला ही पढ़ लो, बहुत है, सफिशियंट है, बहुत सारा पढ़ा रहा हूं, इसी को पढ़ लो। अगर आपसे कहे कि लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? ज्ञानपीठ। सेकंड हाईएस्ट ऑनर व्यास, थर्ड हाईएस्ट ऑनर सरस्वती, फोर्थ हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? मूर्ति देवी। बेटा इसके बाद अगर हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार, ये वीरता पुरस्कार दो क्षेत्रों में बांटे जाते हैं। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो कल वाला वीडियो जरूर देखें, क्लास के बाद आपके जो भी डाउट है ना सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और क्लास में केवल पढ़ने के पर फोकस करें, इसलिए मैंने कल की क्लास पूरी इंट्रोडक्शन बनाई थी। गैलेंट्री अवार्ड दो भागों में बांटे जाते हैं बेटाओ, युद्धकाल और शांतिकाल। युद्धकाल और शांतिकाल, युद्धकाल और शांतिकाल, युद्धकाल और शांतिकाल, युद्धकाल और शांतिकाल, युद्धकाल और शांतिकाल। क्लियर है? युद्धकाल में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है उसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र। सबसे ज्यादा अक्षर परमवीर में सबसे बड़ा, उससे कम महावीर में, वो उससे छोटा, और सबसे कम किसमें? आपका वीर चक्र में। बेटा साहित्य अकादमी सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो अलग पुरस्कार है, लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो वो आपका अलग है। बेटा साहित्य अकादमी सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो इन पुरस्कारों की बराबरी का नहीं है, वो सरकारी पुरस्कार है। बेटा कैसा है? वो सरकारी पुरस्कार है, याद रखना है, सरकारी पुरस्कार है।
क्लियर है? युद्ध काल में ये दिए जाते हैं, ठीक है। और इधर है आपका कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। बालक ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ भी खाक भी समझ में नहीं आएगा। मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगा। और जिस गति से जितना कंटेंट दे रहा हूं उतना कंटेंट पूरा याद रहना चाहिए। अब ये मत कर लेना घर पे जाके कि इंपोर्टेंट का इंपोर्टेंट ही निकाल दो। बेटा अगर आपसे पूछ ले मेरे बच्चे कि सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर, फिर उसके बाद महावीर, फिर उसके बाद वीर चक्र। फिर उससे पूछे शांति काल में कौन सा है, पीस टाइम, और यह है वॉर टाइम। मान लो किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, और युद्ध होने के समय किसी सिपाही ने, किसी अधिकारी ने बढ़िया प्रदर्शन किया, उसको ये वाले पुरस्कार मिलेंगे ड्यूरिंग द वॉर। और शांति काल है और कोई आतंकवादी घटना हो गई, शांति काल है कोई आतंकवादी घटना हो गई, तो शांति काल में आतंकवादी घटना के समय ये वाले पुरस्कार दिए जाएंगे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। बेटा दोनों पुरस्कारों में अंतर क्लियर हुआ कि नहीं, कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र कब दिए जाएंगे, परमवीर, महावीर, वीर चक्र कब दिए जाएंगे। ये इनका वरीयता क्रम है, दिस इज द प्रीफरेंस लेवल। ठीक बेटा, ये इनका वरीयता क्रम है, ये इनका क्या है बेटा, वरीयता क्रम। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इन सबको मिला के लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे परमवीर। क्या लिखेंगे, परमवीर। फिर उसके बाद लिखेंगे अशोक, फिर लिखेंगे महावीर, महावीर, महावीर के बाद कीर्ति, कीर्ति के बाद वीर, वीर, वीर के बाद शौर्य। ये इनका एक वरीयता क्रम है जो मेरे साथ ही आपको याद रखना है। क्या रखना है बेटा, ये वरीयता क्रम है जो आपको याद रखना है। क्लियर है? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, परमवीर, अशोक, महावीर, कीर्ति, वीर, शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। तो बेटा क्या याद रखना आपको कि अगर आपसे इनको सबको एक साथ क्रम में लगाने के लिए पूछ ले, बेटा मरने के बाद भी दिए जाते हैं और जीते जी भी दिए जाते हैं। शांति काल का मतलब है, मान लो कोई सिपाही खड़ा है, किसी नहर में कोई बस डूब गई, बस डूब गई, उसमें बच्चे हैं, बच्चों को निकाल दिया उस सिपाही ने, उसको मिल जाएगा पुरस्कार। मरणोपरांत भी मिलते हैं और मरने के बाद, मरने के पहले भी मिलते हैं, दोनों ही समय में पुरस्कार दिए जाते हैं। बच्चों एक बार सभी थम्स अप कर दो मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोगों की समझ में ये टॉपिक आ चुका है तो, कि हम जो गैलेंट्री अवार्ड पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। भारत रत्न सिविलियन को दिया जाता है, सबसे पहले लिखा है बेटा भारत रत्न कैसे पुरस्कार हैं ये नागरिक पुरस्कार है मेरे बच्चे, नागरिक। ये कैसे पुरस्कार हैं, साहित्य। ये कैसे पुरस्कार हैं, वीरता।
जो कंटेंट दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब, पूरा एप्लीकेशन, जो भी कोचिंग चलती हैं, सब आपको याद रखना है। अरे याद कैसे करेंगे? नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अक्षर परमवीर, उससे कम महावीर, सबसे कम वीर। ऐसे ही सबसे ज्यादा अक्षर किसमें? अशोक में, फिर कीर्ति में, फिर शौर्य में। देख लो भाई, अच्छे से देख लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, अगला खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार, स्पोर्ट अवार्ड, स्पोर्ट अवार्ड। स्पोर्ट अवार्ड, खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार में आपको क्या देखना है? खेल पुरस्कार में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। कोई बताएगा आप में से कि मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट, मेजर मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड। जी बिल्कुल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदल के क्या कर दिया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन इंडियाज एंशियंट, ओल्डेस्ट कर लो, ओल्डेस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा है बेटा? अर्जुन पुरस्कार। प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। हाईएस्ट which provide to coaches। तो बेटा याद रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार। सबसे बड़ा कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक बात और सुन लो बेटा, और इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि आप दे पाओगे। वैसे मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप इसका जवाब दे दो।
खतरनाक खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। क्या नाम है सर्वोच्च सम्मान का? तो याद रखना मेरे बच्चों, खेलों, खतरनाक खेलों में तेंजिंग नार्गे। द स्पोर्ट अवार्ड which provides in dangerous sport is called तेंजिंग नार्गे अवार्ड। कौन सा? तेंजिंग नार्गे। जैसे पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग, स्केटरिंग, जो पहिए लगा के घूमते हैं ना वो वाला, स्कीइंग, बर्फ के ऊपर वो लगा लगा के घूमते हैं ना, स्कीइंग होता है, बर्फ के ऊपर डंडियों से घूमते रहते हैं, उसको कहते हैं स्कीइंग। और एक होता है आपका स्केटरिंग, स्कीइंग, और जो समुद्र की लहरों पर, उसको कुछ कहते हैं क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, नहीं नहीं स्लाइडिंग नहीं कहते, जो मैं बोल रहा हूं स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, ऐसे ऐसे खेल होते हैं जहां पर मर भी जाते हैं लोग। नौकायन, नौकायन ये वाली नहीं कि नॉर्मली किसी तालाब में लेके चले गए और वहां पे नाव चला रहे हैं, वो वाली नौकायन नहीं। कौन सी नौकायन? जो भयंकर वाली समुद्र की लहरों में सर्फिंग, सर्फिंग भी होता है, सुमन ने बताया, वेरी गुड बेटा। तो ऐसे पैराग्लाइडिंग भी होता है, बिल्कुल सही, स्काई डाइविंग भी होता है इसमें, समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे खतरनाक खेल जो होते हैं ना, उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तेंजिंग नार्गे पुरस्कार। मेरा सवाल आपसे कि क्या हो गया चोगान कुतुबुद्दीन ऐबक, तू कुतुबुद्दीन ऐबक है क्या? लवकुश पागलपन सवार है क्या बेटा? बेटी कल बताया तो था मैंने, छोटी बेटी, छोटी बेटी, छोटी बेटी कहीं की, छोटी बच्ची, मैंने बताया तो था लवकुश, लवकुश कुमार छोटी बच्ची है, लवकुश बेटी छोटी बच्ची। मैंने बताया था कि कल कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है बेटा, ऑफलाइन नहीं होता मेरी छोटी बच्ची, समझ में आ रहा है? छोटी बच्ची कैसा पेपर होता है? कंप्यूटर वाला होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर होगा, उस पर ऐसा कीबोर्ड रखा होगा, ऐसा ऐसा कीबोर्ड रखा होगा, और ऐसे खटखट खटखट ऐसे आपको जवाब देने पड़ेंगे, और आगे एक कंप्यूटर रखा होगा, कंप्यूटर होगा उसमें टीवी जैसी डिस्प्ले होगी, छोटी बच्ची। कल बताया तो था मैंने, शायद तू आई नहीं होगी कल, और तू बार बार एक ही कमेंट कर रही है, क्यों कर रही है बेटा? मेडिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आई साइड की, आपको बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए? कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस। कितना मेहनत करें? हाँ बेटा, ये आरआरबी एनटीपीसी की क्लास है। डिबिया भी आई है पढ़ने, डिबिया सुबह सुबह जग गई आज तो, छोटी बच्ची डिबिया। वीडियो बाद में देखना हो तो देख सकते हैं, देखो तुम भी आज पहले दिन आए हो क्लास में, वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है? अरे हरे और लाल रंग में अंतर करना चाहिए बस, हरे और लाल रंग में अंतर आ जाए, अंतर। अगर आप हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा एनटीपीसी में नहीं होगा सिलेक्शन। अरे भैया रेलवे में पूरा का पूरा खेल हरे और लाल रंग का है, और तुम हरे और लाल रंग में ही अंतर नहीं कर पाओगे तो तुम्हें कौन नौकरी दे देगा?
बेटा कल वाला वीडियो पूरा देख लेना सभी बच्चे, कल मैंने जो वीडियो बनाया है वो पूरा देख लेना, इंट्रोडक्शन जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। भारत का सबसे प्राचीन पुरस्कार खेल का कौन सा है? खेल का कह रहा है अर्जुन पुरस्कार। प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान द्रोणाचार्य। खतरनाक खेलों में दिया जाने वाला सम्मान तेनजिंग नार्गे। सबसे पहले वाले पन्ने पर क्या लिखा था मैंने, है ना, यही लिखा था। मैंने आपसे कहा था कि अच्छा सिनेमा रह गया, सिनेमा 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 फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रथम पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार, तो याद रखना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा या फिर फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बेटा आपको पता है सर्वोच्च सही नहीं लिखा, बेटा पता है दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली मूवी बनाई थी, उसका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और एक बात कभी कभी आप सोचते नहीं हो कि हीरो हीरोइन उससे दूर होते हैं बहुत ज्यादा कैमरा से, तो फिर इनका मुंह का आवाज इतना साफ कैसे पहुंच जाता है? हम तो यहां पर माइक लगा के घूम रहे हैं, ये तो कोई माइक भी नहीं लगाते। बागों में चली आना, और वो धीरे भी बोलते हैं तो भी उनकी आवाज पहुंचती है, ऐसा क्या होता है? मतलब जस्ट पूछ रहा हूं आपसे कि ऐसा क्या होता है कि हीरो और हीरोइन की आवाज दूर होते हुए भी आराम से सुन सकते हैं? लिपसिंग होता है, दानिश अहमद ने बताया है, लिपसिंग होता है बेटा, ये बात बिल्कुल याद रखना। हीरो हीरोइन एक मूवी को बनाने में ना साल भर कैसे लग जाता है, पहले ये नाचते गाते रहते हैं वैसे ही पागलों की तरह। अब मतलब जो कुछ भी होता है ना, अरे पढ़ाऊंगा ना, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, आज क्वेश्चन देंगे आपको हम, देखना। तो जैसे मान लो कि मैंने आपके पास धीरे धीरे पहुंच रही है लेकिन पहुंच रही होगी, मैंने कोई भी बात इसको हटा के बोल दी, अब मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग होगी, डबिंग होगी, डबिंग दोबारा से, बात समझ रहे हैं? डबिंग होगी दोबारा से, बैठ के फिर रिकॉर्डिंग करवाई जाती है। बेटा अभी उसका कोई डेट वेट नहीं आया, ना कोई नोटिफिकेशन आया ग्रुप डी का, उसका बैच अलग से आएगा ग्रुप डी का। तो बेटा एक बात याद रखनी है आपको कि ये जो सिनेमा फिल्म में दिया जाने वाला, इसलिए कहते हैं दादा साहेब फाल्के कि एक व्यक्ति था धुंडीराज गोविंद फाल्के। धुंडीराज गोविंद फाल्के एक व्यक्ति था और ये नासिक का रहने वाला था। इनकी पत्नी की मौत हो गई, इनके पुत्र का नाम था भालचंद्र फाल्के। क्या नाम था? हिज सन वॉज भालचंद्र फाल्के, ही बॉर्न इन नासिक, हिज नेम वॉज धुंडीराज फाल्के, ही मेक अ मूवी सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र मतलब इन्होंने एक मूवी बनाई थी सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये भारत की पहली मूक फिल्म है। मूक मतलब आवाज नहीं थी। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? सत्यवादी
हरिश्चंद्र। अब सत्यवादी हरिश्चंद्र इनसे पहले किसी ने बनाई नहीं, इसलिए इनको हम भारतीय फिल्मों का पापा कहते हैं। इंडिया के सिनेमा का पापा कौन है? सत्यवादी हरिश्चंद्र। मूवी बनाने वाला धुंडीराज गोविंद फाल्के। इस मूवी की एक और विशेषता बताऊं आपको, बेटा हो तो जाएगा लेकिन ग्रुप डी का आपको अलग से लेना पड़ेगा, आपको उसका अलग से लेना पड़ेगा ग्रुप डी का पेपर, इससे निकल तो जाएगा। दादा नहीं, ये पापा हैं, ये पापा हैं, पापा। भारतीय फिल्मों का पिता किसे कहते हैं? धुंडीराज गोविंद फाल्के। हाँ पढ़ सकते हैं, इससे ज्ञान तो कहीं से भी लो। आपके एनटीपीसी से ग्रुप डी का सिलेबस लगभग 60% मैच करता है, साइंस अलग आती है बस। तो बेटा एक बात और याद रखनी है आपको, वो बात कौन सी है मेरे बच्चे, कि ये जो भालचंद्र फाल्के हैं, ये जो हैं, इस मूवी में न तो कोई हीरोइन थी, न ही कोई हीरो था, न हीरो हीरोइन के पिता, सबका रोल एक ही आदमी ने किया था, उसका नाम था गोविंद फाल्के, धुंडीराज गोविंद फाल्के। क्या नाम था? धुंडीराज गोविंद फाल्के। ये वाली बात आपको मेरे बच्चे याद रखनी है। सबका किरदार इन्होंने ही निभाया, चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, कुछ भी हो, सबका किरदार इन्होंने ही निभाया। ठीक है बेटा, तो कल से हम बारी बारी से सारे के सारे पुरस्कारों का अध्ययन करेंगे, कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कहां तक दिया जाएगा। 2 दिन की क्लास में सारे पुरस्कार आपके फिनिश हो जाएंगे। अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट क्लास से संबंधित होने चाहिए। एज ये वो 1000 चीजें, सर मेरे घर में कलेश हो गई है, मुझे पढ़ने नहीं देते, मुझे मैं क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल मत पूछना, क्योंकि सर खुद नहीं संभाल पा रहे अपने घर का माहौल। आपके घर का माहौल क्या सुधारेंगे? ठीक है, तो अपने पर्सनल क्वेश्चन मत पूछना, केवल वही प्रश्न पूछना जो कि क्लास से संबंधित हैं। बेटा आरपीएफ का बैच खत्म हो चुका है गोविंद गाजीपुरिया, अगर आप चाहते हैं तो एडुटेनमेंट एप्लीकेशन से जाके ले सकते हैं, लेकिन आपको वो रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है सर, बाकी क्लास की क्वेश्चन पीडीएफ नहीं है। बेटा अभी पीडीएफ आज से डलने लग जाएंगी, क्योंकि कल इंट्रोडक्शन क्लास थी। सर ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड का स्टूडेंट पूछता है क्या? हाँ बिल्कुल पूछता है, कल डिटेल में बताऊंगा सारे अवार्ड डिटेल में। टुमारो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी फैक्ट इन डिटेल। कब स्थापित हुआ, किसको दिया गया, उंगली कटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्यवादी हरिश्चंद्र ये मूवी का नाम है, सब कल लिखवाऊंगा। आनंद कुमार जी वो सब नहीं नहीं बिल्कुल परेशान नहीं, तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए थोड़ा सा कम है। ये जितने भी पुरस्कार मैंने आपको बताए हैं, पहला किसको मिला, कब स्थापना हुई, क्यों दिया जाता है, इसको फिर और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये कल सभी के सभी लगभग सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये आपको बढ़िया लगेगा, और आज इससे संबंधित आपको 7-8 प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो बस इन्हीं बातों के साथ के कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। अपने दोस्तों को, भाइयों को, सहेलियों को, सखाओं को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भैया, भाभी, दीदी, मौसा, फूफा, फूफी, जो कोई भी, कोई बेटा, बेटी, दोस्त, दोस्तनी, कोई भी तैयारी कर रहा हो, सबको इस एप्लीकेशन के बारे में बताओ और सहयोग करो। आपका सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है बेटा। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना और बढ़िया रहना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिल जाएगा पीडीएफ 15 से 20 मिनट में आपको, इसी वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और शाम तक आपके क्वेश्चन अपलोड हो जाए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।